सुबह से लेके शाम तक घर के ना ख़त्म होने वाले कामकाज और साथ ही साथ एक बड़ी टेंशन कि आज खाने में क्या पकेगा। जी हाँ, हम होममेकर्स हर चीज़ टाइमली मैनेज करना जानती हैं, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा-सा फँस जाती हैं कि आज पकाना क्या है। तो आज इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आपकी ये भी आदत जो है ना, ये भी जो आपकी टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी इस वीडियो के बाद। क्योंकि ना सिर्फ़ इस वीडियो में मैं अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी, बल्कि पूरे हफ़्ते की मील प्रेप मैं कैसे कर लेती हूँ, जिससे मेरा पूरा हफ़्ता सुकून में गुज़रता है और साथ ही साथ उस सुकून में रहकर मैं अपनी ज़ात के लिए और अपने बच्चों के लिए भी वक्त निकाल सकती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होममेकर पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज की डेली रूटीन के साथ आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव जो है ना वो चीज़ें पता लगेंगी कि किस तरीके से टेंशन फ्री होके, स्ट्रेस फ्री होके, मौज मेला करके ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਊਟਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ अपने बच्चियां ਨੂੰ भी टाइम देना ਤੇ ਨਾਲ ना ਅਸੀਂ वीडियो रिकॉर्डिंग भी करनी। अच्छा, यहाँ पे नाश्ते का टाइम था तो आज ही मैंने सबसे पहले चाय चढ़ा दी। अच्छा, कई बार होता है ये ना, संडे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो संडे के व्लॉग में ये होता है कि हम लोग संडे के दिन, सॉरी व्लॉग कह रही हूँ, संडे के दिन ये होता है कि हम लोग ना ज़्यादातर, कभी कभार होता है कि हम लोग बाहर से मंगवा लें। वैसे तो आपको पता है पराठा और अंडे बनते हैं, लेकिन आज दिल कर रहा था, मसर मैंने रात को बनाए हुए थे, तो ये ना पराठे मिलते हैं। ये देखिए, ये बहुत मज़े के मिलते हैं। एक नान होता है ना, एक पराठा होता है, ये नान और पराठे दोनों का कॉम्बो है। तो अगर आप लोग ये पराठा नान, इसको आई थिंक सो पराठा नान कहते हैं, तो बाहर का भी टेस्ट आ जाता है, घर का भी टेस्ट आ जाता है, यानी दोनों मिक्स हो जाते हैं। अच्छा जी, साथ में अच्छा, और ये पराठा पूरा नहीं खाया जाता है, ये आधा खाया जाता है। एक्चुअली हमारे आधे घर वाले बाहर गए हुए थे, यानी वो कल से बाहर गए हुए हैं आउट ऑफ सिटी, तो बस हम लोग कुछ लोग थे घर में, तो बस फिर मैंने 2 नान मंगवा लिए, साथ में थोड़े से चने और मसर रात के पड़े हुए थे। और इस पराठा नान के साथ ना घर का सालन बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने इसलिए भी, क्योंकि मुझे चने नहीं बिल्कुल भी पसंद आते। अच्छा जी, और मैं चाय इस तरीके से बनाती हूँ, सिंपल मलाई डाल देना। जब आप मलाई वाली चाय पियेंगे ना, फिर आप पलवशा को वाकई में आपने तारीफ़ें करना शुरू कर देना। एक दफ़ा आप बना कर देखें। तो यहाँ पर जल्दी से फिर मैंने 3 लोगों का नाश्ता जो है वो सर्व कर दिया, और फिर चाय मैंने डाली मलाई वाली। अब आपने कहना 3 लोगों का नाश्ता और इतनी ज़्यादा चाय, आपको पता है घर में कुछ अफराद होते हैं जो चाय डबल पी रहे होते हैं, और वैसे भी ना, अच्छा मैंने 1 कप ज़्यादा एक्स्ट्रा बनाया था, क्योंकि हमारे गैराज में ना हो रहा है, इंशाल्लाह वो भी मेक ओवर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। गैराज में काम हो रहा है, तो आपको पता है मिस्त्री मज़दूर कोई भी घुस आए तो फिर आपको पता है उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। तो मैंने उनके लिए भी ना एक मिस्त्री कह रही हूँ, सॉरी, एक मज़दूर था सिर्फ, तो उसके लिए 1 कप मैंने चाय बना दी। तो मैंने कहा इसमें से उसको भी दे दूँगी। और फिर वो नाश्ता क्योंकि करके आया था, तो फिर आपको पता है ये लोग ना चाय बार बार मांगते हैं, तो दिन में 3 दफ़ा तो इनको चाय देनी पड़ती है, तो इसलिए फिर मैंने कहा, सुबह तो नहीं वो मांगते थे, लेकिन मैंने कहा चलो बना ही देती हूँ। फिर साथ ही एक अंडा बना लिया। अच्छा, अंडा इस तरीके से मैं बनाती हूँ, मुझे लास्ट टाइम भी किसी ने पूछा आप इस तरीके से अंडा बनाती हैं, ये फ़र्स्ट टाइम हमने देखा है। अच्छा, मुझे नहीं पता, काफ़ी लोग खाते हैं इस तरह से, और ये टकाटक अंडा होता है। इस तरीके से आप एग को ऐड करें और बस काली मिर्च और नमक ऊपर ही डाल देते हो, इसको मिक्स कर लें आप, इतना मज़े का बनता है ना। अच्छा, ये कुछ लोग खाते हैं, सब खाते भी नहीं है, वैसे मुझे भी ये अच्छा लगता है, बहुत मज़े का लगता है। बस जी, नाश्ता रेडी हो गया था यहाँ पे झटपट स्टाइल, क्योंकि आज इतवार वाले दिन मेरी बेसिक होता है कि ना मैं पूरे हफ्ते का मील प्रेप कर लेती हूँ, जिससे मेरी जान छूट जाती है पूरा हफ्ता, और बहुत रिलैक्स आपका दिन गुजरता है। पहली चीज़ तो ये कि आप सारी की सारी लिस्ट बना लिया करो कि आज के दिन ये पकना है, आज के दिन ये पकना है। हाँ, उसका एक अल्टरनेटिव भी आपने रखना है, एक सब्सटीट्यूशन भी रखना है, लेकिन लिस्ट बना लोगे ना, बड़ी आसानी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, मोहम्मद बेटा के साथ भी क्वालिटी टाइम, बच्चों के साथ भी स्पेंड करें, आप ये खुद सुने। टाइगर, टाइगर, okay, where is parrot? Parrot, parrot, good boy. Okay, where is chameleon? Where is chameleon? No, where is chameleon? Snake, snake, yes, good boy. Where is spider? Spider, good boy. Okay, where is chameleon? Chameleon, good boy, good. तो देखा आपने, हम होममेकर्स जितनी मर्जी सुपर वीमेन हो जाएं, जब तक हम अपने बच्चों की परवरिश नहीं ना सही तरीके से कर पाएंगे, यकीन करें हमने उनको दुनिया और आखिरत दोनों की तालीम देनी है, ताकि वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबियां हासिल करें। उनके लिए दुआ भी किया करें अपने बच्चों के लिए। जितना मर्जी आप बिजी हो, जितना मर्जी काम काज हो, लेकिन आपने अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना नहीं भूलना, क्योंकि ये वक्त है जब आप उनको देंगे, तो कल को जब आप बुढ़ापे में जाएंगे ना, तो वही वक्त वो हमें
रिटर्न करेंगे। तो इसीलिए काम का सब कुछ एक जगह और बच्चे एक तरफ। अच्छा जी, यहाँ पे फिर मैं मोहम्मद बेटा को इंगेज करके वापस किचन में आ गई। थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके काम किया करें, इससे आपकी आसानी हो जाती है। सबसे पहले मील प्रेप में होता है पूरे हफ्ते के जो मसाले होते हैं ना, उनको आप सेट कर लें, क्योंकि सूखा धनिया और आजकल ना ऐसे सिलन वाला मौसम है ना, और सारे मसाले सिल रहे हैं। तो मैं तो क्या करती हूँ, मैं सिर्फ हफ्ते हफ्ते के ब्लेंड कर देती हूँ, ग्राइंड करके रखती हूँ। मैं ज़्यादा मसाले नहीं मंगवा रही, क्योंकि मेरी लाल मिर्चें भी ख़राब हुई हैं उस दिन, मेरा नमक भी सिला सिला सा है, चीनी भी सिली सिली सी हुई हुई है। पता नहीं क्या मौसम ऐसा हुआ है, तो इसीलिए भाई वेस्टेज से अच्छा आप चीज़ें कम क्वांटिटी कर लो। तो मैं ना वैसे तो पूरे महीने के, पहले आप लोगों ने देखा है पुरानी वीडियोस में, मसाले करके रख देती थी, लेकिन अब मैं आधे आधे डब्बे रीफिल करती हूँ, मैं पूरे नहीं कर रही। अब यहाँ पे सूखा धनिया, अच्छा मैंने फ्रेश जो आप ना बाज़ार से लेकर आते हो ना, हम क्या करते हैं थोड़ी सी बचत करने के चक्करों में, भाई मेहनत नहीं हमसे होती, हमसे इतनी मुशक्क़त नहीं होती, हम बाज़ार का ले आते हैं। क्यों करें, बाज़ार की वाले में टेस्ट नहीं होता। आप सूखा धनिया भून के तवे के ऊपर, आपने देखा पहले मैंने आपको डब्बा दिखाया है, मैं क्या करती हूँ महीना पहले पूरे महीने का जो मसाले होते हैं ना, उनको भून के रख लेती हूँ डब्बों में, बड़े बड़े डब्बों में। फिर उधर से मैं फिर ब्लेंड करके ग्राइंड करके ना छोटे छोटे अपने रैक्स में ऐड करती जाती हूँ, स्पाइस जार में ऐड करती रहती हूँ। अब देखिए ज़ीरे को भी मैंने भून लिया। और जब आप सूखा धनिया, अच्छा मैंने पिसा हुआ नहीं भूना, सूखा धनिया जो होता है ना साबुत, उसको भूनना है, पहले साफ़ करना है अच्छे से। पहले मैं धोती हूँ, धो के सुखाती हूँ, सुखाने के बाद साफ़ करती हूँ, फिर साफ़ करने के बाद उसको भूनती हूँ तवे पे। भूनने के बाद फिर उसको, आप वो देखिए डब्बा देखें साथ, जो बड़ा डब्बा देख रहे हैं आप लोग, उसमें मैं रख देती हूँ, फिर वहाँ से ब्लेंड करती जाती हूँ। इसी तरह ज़ीरे को भी अगर आप दरदरा कह रही हूँ, थोड़ा सा भून लेते हैं ना, तो इतना मज़े का फ्लेवर आता है ना मसालों में, बहुत मज़े का। तो यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी भी रिफ़िल कर ली, अपना ज़ीरा भी कर लिया स्पाइस जार्स में। मैं बस यही चीज़ें रखती हूँ जो बेसिक मेरी चीज़ें होती हैं। सूखा धनिया भी रख लिया। फिर इस तरह से ना मेरी काफ़ी मिर्चें लाल हुई होती हैं, मैं सुखा लेती हूँ अपनी मिर्चों का। अच्छा मैं स्पेशल नहीं सुखाती, वो खुद ही पड़ी पड़ी सूख जाती हैं, और किस तरीके से सूखती हैं वो भी मैं आपको अभी नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ। तो यहाँ पे लाल मिर्चें इस दफ़ा मैंने कहा, मैंने पैकेट वाली मंगवाई थी, वो तो सेल गई। हाँ मैंने कहा मेरे घर में ही पड़ी है, मैं ज़्यादा कोशिश यही करती हूँ, क्योंकि हमारी हांडी में ना ज़्यादातर हरी मिर्च आती है, हरी मिर्च आती है। लाल मिर्च जो होती है ना पिसी हुई, जो बाहर से आती है, वो नहीं, हम लोग बहुत कम ऐड करते हैं, बहुत कम। आपने देखा है जब भी मैंने ब्लेंड किया ना मिक्सचर्स में, मैं हरी मिर्च ऐड करती हूँ। तो हमारे घर वाले ना ऑर्गेनिक चीज़ों के आदी हैं, कि ऑर्गेनिक चीज़ों को प्रेफर करते हैं। यहाँ पे अब मैंने ना सारी जो लाल मिर्चें हुई थी ना, सूखी हुई थी, वो ड्राई हो गई थी, उनको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दिया। और मेरी हांडी में वैसे भी ग्रीन मिर्चें जाती हैं, तो इस तरीके से मेरे ये स्पाइस रैक्स जो है ना, वो स्पाइस रैक मेरा रेडी हो गया, स्पाइस जार्स मेरे रीफ़िल हो गए। फिर चीनी और चाय की पत्ती वो भी मैंने रीफ़िल कर ली जल्दी से, क्योंकि हफ्ते भर के खाने मील प्रेप तो एक अगला स्टेप आता है ना, उससे पहले आपके पास लवाजमात सारे पूरे होने चाहिए, जिससे हांडी पकती है, जैसे मसालों से पकती है। सब्जियां पूरी होनी चाहिए, जैसे मैं क्या करती हूँ, हरा धनिया वगैरह, हरी मिर्चें वगैरह, वो सारी लेकर पूरे हफ्ते की रख लेती हूँ। और इस तरीके से स्टोर कर लें आप चीज़ों को, बड़ी आसानी होती है। इस तरीके से मैंने ये ऑर्गेनाइजर्स रखे हुए हैं, टमाटर धो के सुखा के, फिर पूरे हफ्ते के। मैं ज़्यादा आजकल सब्ज़ी नहीं लेकर आ रही ताकि ख़राब ना हो जाए, क्योंकि आजकल वाकई में ख़राब हो रही है। सिर्फ एक हफ्ते की लेकर आएँ, इससे ज़्यादा ना लेकर आएँ। फिर हरी मिर्चें मैं इस तरह स्टोर करती हूँ कि आपने इसके डंडल उतार लेने, और जो इसमें से लाल मिर्च होती है, मैंने ऑर्गेनाइज़र में देखा वो छोटा सा गोल बॉक्स रखा हुआ है ब्लैक कलर का, तो जो आधी आधी लाल होती है ना, उनको मैं अलग शुरू से ही करती जाती हूँ। इस तरीके से ना वो सूख जाती हैं हरी मिर्चें, मुझे स्पेशल धूप में नहीं रखनी पड़ती। तो मैंने उसी ऑर्गेनाइज़र के अंदर एक छोटू सा बॉक्स रखा हुआ है, उसमें लाल मिर्चें अलग करती जाती हूँ, एक तरफ ग्रीन मिर्चें, एक तरफ लाल मिर्चें। इससे मेरी जगह भी इतनी ज़्यादा गहरी नहीं जाती, और ये 2 ऑर्गेनाइज़र्स मेरे जो है ना फ्रिज के अंदर ईज़िली ये लास्ट वाले रैक में आ जाते हैं आसानी से, क्योंकि इस जगह में इतनी छोटी सी जगह है कि कोई जग वगैरह तो आ नहीं सकता, तो ये ऑर्गेनाइज़र आ जाते हैं। अच्छा जी, ये देखिए गैराज के हालात चेक करें आप लोग, ये हो रहा है वाइट वॉश हो रहा है यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा हम लोग सोच रहे हैं चेंज लुक करने का इसका। अंदर का भी सोचा था कि अंदर से भी करेंगे, लेकिन जिनके घरों में बच्चे होते हैं ना छोटे, वो इन चीज़ों को छेड़ नहीं सकते, बड़ा सोच समझ के हर काम छेड़ना पड़ता है। क्योंकि यकीन करें गैराज को 1 हफ़्ता हो गया, और मुझे लगता है जब मज़दूर मिस्त्री अंदर घुस जाते हैं ना, तो फिर बस वो निकलने का नाम नहीं लेते। 1 हफ़्ते से ये काम हो रहा है और अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, जबकि हमने सिर्फ 4 दिन के अंदर अंदर हमारा टारगेट था कि हम कंप्लीट करवाएंगे, ऐसा भी होता है। अच्छा जी, फिर ये है कि राज में तो मैं गई नहीं, उसकी सफाई वगैरह तो हो नहीं सकती थी, तो फिर मैंने क्या किया, मैं क्या करती हूँ, एक तो तरफ तो मील प्रेप है सारी हफ्ते की, फिर मैं हफ्ते के सारे कपड़े भी इस्त्री करके रख लेती हूँ इतवार वाले दिन, हफ्ते वाले दिन। और मैं क्या करती हूँ, रोज़ के 3-3 ड्रेस भी कर लेती हूँ, वो भी आप कर सकते हैं। फिर अपने एनर्जी पे डिपेंड करता है, अपने मूड पे
पे डिपेंड करता है। आज मेरा दिल था कि मैं सारे के सारे ही कर लूँ, तो इस तरीके से मेरे 7-8 जोड़े मैंने एक दिन के 1 घंटा रखा कि इस 1 घंटे में जितने भी जोड़े हो गए मेरे प्रेस हो गया। आपके घर में आपके ससुर हो सकते हैं, आपके देवर हो सकते हैं, आपके मियाँ हो सकते हैं, आपके अब्बू हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, जिनके भी है। अगर आप ड्रेसेस को, मैं अपने भी प्रेस करके, हमारे घर में सबकी आदत है, हम ना अपने ड्रेसेस को ना प्रेस करके हैंग कर देते हैं, फोल्ड करके नहीं अलमारियों में रखते। इससे क्या होता है, जब भी कहीं जाना होता है, हाँ जो नॉर्मल रूटीन के कपड़े होते हैं उनको नहीं हम प्रेस करते, लेकिन वैसे ही हम करके रख देते हैं। इससे क्या होता है, बड़ी आसानी हो जाती है, पूरा हफ्ता आपका टाइम मैनेज ईजिली होता है। स्पेशली जो होती है ना लेडीज़ बेचारियाँ, जिनके बच्चे भी ज़्यादा होते हैं और जिनके घरों में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो यकीन करें इस तरीके से अगर आप टाइम मैनेज करना शुरू कर देंगी ना, तो आपकी पूरे हफ्ते की आसानी हो जाएगी। बल्कि पूरा हफ्ता क्या, पूरा महीना ही बहुत सुकून में मिलेगा। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है हम औरतों को खुद सोचना है कि कब हमने अपना वक्त बचाना है, कब हमने अपने आप को स्ट्रेस, क्योंकि काम का पलंदा जब दिमाग में घूम रहा होता है ना, तो फिर आप स्ट्रेस में जाना शुरू हो जाते हो। आप स्ट्रेस फ्री लाइफ नहीं गुजार रहे होते, आप स्ट्रेस से भरी, और फिर स्ट्रेस अल्टीमेटली डिप्रेशन और एंजाइटी का बायस बनता है। यहाँ पे मैंने सारे कपड़े इस्त्री कर लिए थे, फिर मैंने अंदर रखे, फिर जल्दी से मैंने इनको हैंग किया अपनी अपनी जगह पे। इनको मैंने जो हैंगर्स में ऐड ऑन करके फिर इनको मैंने जल्दी से हैंग कर दिया अपनी अपनी जगह पे। इससे आपकी बड़ी आसानी हो जाती है। अगर आप लोग जो जो टिप्स मैं आपको बता रही होती हूँ, अगर आप अप्लाई करना शुरू कर देना, तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। आपको पूरा हफ्ता इतना स्ट्रेस फ्री आपकी ज़िंदगी हो जाती है। आप बाहर भी जाते हो, आप आउटिंग पे भी जाते हो, आप बहुत से काम अच्छे तरीके से कर सकते हो। अच्छा, फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई। यहाँ पे आकर फिर मैंने ना अपने सारे बर्तन वगैरह धो लिए, फिर काम किचन के निपटा लिए। और इस तरीके से जो किचन के आपके नैपकिन्स होते हैं, या फिर किचन में जो आप कपड़ा यूज़ करते हो, जो टॉवल यूज़ करते हो किचन काउंटर टॉप की क्लीनिंग के लिए, उसका साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। मैं क्या करती हूँ, ऐसी चीज़ों को रात को ना पानी, सिरका, नीम गर्म पानी, सिरका, बेकिंग सोडा और विनीगर, बस, और डिटर्जेंट, सॉरी सिरका विनीगर इकट्ठा ही हो गया और डिटर्जेंट ऐड कर दी, तो कोई भी सर्फ यूज़ कर लें आप। और इस तरीके से आप रात पूरी भिगो के रखें, और अब देखें वो कितनी चमक उठेगी। फिर अच्छे तरीके से इसको मल कर आपने वॉश करना, और ये देखें कितना साफ़ सुथरा हो गया है। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनकी सफाई सुथराई क्या है, हमारी मुझे लगता है हमारी सेहतमंद होने का राज ही ये छोटी छोटी चीज़ों की सफाई है। हाइजीन मेंटेनेंस जब तक नहीं करेंगे, मतलब तब तक आप सोचें ना कि अगर आप एक सेहतमंद और एक स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं ना, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अच्छा जी, मील प्रेप की तरफ आते हैं। आज मैंने कीमा मंगवा लिया था ज़्यादा सारा। मेरा टारगेट होता है, अच्छा जो लोग हैं बीफ मटन लवर, वो कीमा करा के रख लें। जो लोग चिकन लवर हैं, वो चिकन का कीमा करवा के रखते हैं। अपनी अपनी आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे प्याज सारे के सारे जो है उनको छिलका उतार के रख दिया। चॉपर एक ले लें, इससे ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। चॉपर के अंदर आपने सारे प्याज थोड़े थोड़े बारीक बारीक काट के, बारीक नहीं यानी पीसेस में कट करके ऐड कर दें, और अच्छे तरीके से चॉपर कर लें। फिर मैंने एक तरफ हरा धनिया, पुदीना, लहसुन, अदरक मैंने साफ़ करके रख दिया। अच्छा, मील प्रेप में आप लहसुन अदरक का पेस्ट बना कर भी रख सकते हैं, टमाटर की प्यूरीज बना के रख सकते हैं, अपनी दालों को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन आजकल ना मैं लहसुन अदरक को स्टोर नहीं कर रही हूँ, मैं फ्रेश ही ऐड कर रही हूँ। तो उससे क्या होता है, 3-4 लहसुन के जवे होते हैं, उसी टाइम कर लो। लेकिन जो वर्किंग लेडीज़ हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता, तो वो ये भी कर सकती हैं। अच्छा, मैं नहीं करती इस तरीके से, मैं पहले करती थी रमज़ान में, इसने मेरा बहुत साथ दिया था। लेकिन आपने रमज़ान से पहले सीरीज़ मेरी देखी होगी, मैंने कभी भी लहसुन अदरक स्टोर नहीं किया, क्योंकि जो फ्रेश की बात है ना, वो स्टोर की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है, मेरे पास भी रमज़ान में जब टाइम इतना नहीं होता था, क्योंकि हमने इबादत भी करनी होती है, काफ़ी काम करने होते हैं, तो फिर मैं उसको स्टोर कर लेती होती थी। अच्छा, यहाँ पे प्याज मैंने सारे चॉप कर दिए। प्याज़ों का अच्छा चॉप करने के बाद भी ना आपने फ़ौरन उसको कीमे में ऐड नहीं करने। चॉप करने के बाद भी इसके अंदर पानी होता है। अब मैंने क्या किया, उस प्लेट के नीचे एक चम्मच रख दिया और उस प्लेट को टिल्ट करके रख दिया, यानी उसको मैंने तिरछा करके रख दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता 1 घंटे पहले मैंने चॉप करके सारी चीज़ें रख दी, वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें से पानी खुद ही स्क्वीज़ निकलता जाएगा, स्क्वीज़ आउट होता जाएगा। इससे क्या होता है, अब मुझे काफ़ी मैसेजेस आते हैं, आप ही आपके कबाब, आपके कोफ्ते टूटते नहीं है। नहीं भाई, मैं कोई अंडा नहीं यूज़ करती, मैं कुछ नहीं यूज़ करती, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं टूटते। उसका राज ही ऐसा है कि जो भी चीज़ें, जो भी मटीरियल आप यूज़ करें, उसमें पानी का बिल्कुल भी कतरा नहीं होना चाहिए। कीमा भी मैं छाननी में रख देती हूँ, ताकि वो बड़ी सी छन्नी में, ताकि उसमें से जितना भी पानी है वो सारा का सारा निकल जाए और वो फुल ड्राई हो जाए, और फिर फ्रिज में रख देती हूँ। अच्छा, फिर मैंने ये देखिए प्लेट तिरछी करने की बड़ी इंपॉर्टेंट टिप बता रही हूँ, ये मेरी मामा करती होती हैं, तो इस वजह से मैं भी अब करती हूँ, इससे बहुत आसानी हो जाती है। फिर मैंने लहसुन अदरक के छोटे पीसेस करके, हरी मिर्चें सारी ऐड कर दी और इन तीनों को चॉप कर दिया अच्छे तरीके से, और ये भी मैं टिल्ट करके प्लेट में रख दूँगी। इसका भी जो भी पानी होगा वो सारा का सारा निकल आएगा। फिर आपको स्पेशल इसको निचोड़ना नहीं पड़ेगा, और इसको कभी भी एज इट इज़ मत कीमे में ऐड करें, नहीं तो आपके कोफ्ते कबाब ना ऐसे चिपले से बनेंगे, चिपचिपे से बनेंगे, उसमें ऐसे पानी आपको लगेगा कि इसके अंदर पानी है। तो एक इंपॉर्टेंट टिप थी, मैंने कहा शेयर कर दूँ। तो कीमा मैंने करवा लिया था, सारी चीज़ें लवाजमात मैंने चॉप कर ली, और इसको भी मैं इसी तरीके से टिल्ट करके रख दूँगी। और अच्छा, यहाँ पे साथ साथ शुक्रिया अदा कर लूँ आप सबका। थैंक यू सो मच, आप सबके प्यार का, मोहब्बत का,
इतनी रिस्पेक्ट देने का, इतनी ढेर सारी, यकीन करें कल रात को मुझे लाइव आई, आप लोगों ने इतना प्यार निछावर किया, थैंक यू सो मच आप सबका। इवन कि मुझे लग रहा था हफ्ते की रात है, सैटरडे नाइट है, तो सब बाहर घूमने गए होंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, थैंक यू सो मच आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन करें आप लोग जब इतने प्यारे प्यारी दुआएं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, अक्सर ने तो कमेंट बाद में सुबह मैंने पढ़े, इतने आए, आप लाइव आ गई पता नहीं चला, लाइव आ गई अभी पता नहीं चला। मैं आप सबके लिए लाइव आई थी क्योंकि आप लोग 2 हफ्तों से, क्या 2 महीनों से लगे हुए, आप ही लाइव कब आना है, लाइव कब आना है, लाइव कब आना है। तो बस आप लोगों के प्यार की, वो कहते हैं ना इंसान प्यार का भूखा होता है, और पलवश आपी वाकई में प्यार की भूखी है। आप सबके प्यार से, इवन कि मेरे घर में काम चल रहा है, और जब घर में काम चल रहा होता है किचन में बार बार चाय बनानी मिस्त्री मज़दूरों के लिए, बार बार बाहर की वो जो जूतियाँ होती हैं, गंदी जूतियों के बावजूद अंदर भी वो मट्टी, वो सारा गंद आ रहा होता है, बार बार उसकी सफाई रखनी, घर को साफ़ सुथरा रखना, फिर अपने बच्चे को अंदर रखना ताकि वो बाहर की ज़िद ना करे, क्योंकि ऊपर भी नहीं जा सकते, सारी वो धूल मिट्टी ऊपर तक गई हुई है। बच्चों को भी सभी नीचे रखना, संभाल के रखना, फिर साथ में घर के काम, फिर किचन के सारे काम मैनेज करना। इसके बावजूद यकीन करें मैं रात को इतना थक गई कि मेरा दिल किया कि मैं सो जाऊं। फिर मैंने कहा नहीं, मेरी ऑडियंस, मेरी शेरनियाँ, मेरी बब्बर शेरनियाँ मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, क्योंकि 1 हफ़्ता पहले का मैंने उन्हें कहा कि मैं लाइव आऊँगी। यकीन करें आप लोगों की प्यार की वजह से मुझे ना हर चीज़ भूल जाती है, मुझे अपना दर्द भूल जाता है, मुझे अपनी बीमारी भूल जाती है, मुझे अपनी सेहत भूल जाती है कि नहीं, मेरी शेरनियाँ मुझे इतनी दुआएं जो देती हैं ना, और यकीन करें मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं होती, आप लोग तो इतनी डीप दुआएं, इतने डीएम कर रहे होते हो, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आज भी व्लॉग आना नहीं था, लेकिन बड़ी मुश्किलों से वॉइस ओवर की हूँ। इवन के बाहर बहुत शोर शराबा है, मैं स्टोर रूम में घुस के यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। बीच में कई जगहों पे आया भी होगा मे बी, क्योंकि मिस्त्री मजदूर लगे होते हैं, तो आपको पता है उनको फिर समझाना होता है। घर के मर्द हजरात, आज इतवार का दिन है, सबको छुट्टी थी, तो जी सब घर पे हैं और वो सारे काम काज करवा रहे हैं, तो फिर पता है इतना शोर शराबा होता है। तो फिर मैंने कहा कल व्लॉग है, फिर मैंने कहा नहीं, रात को आप लोगों ने जो इतना प्यार लाइव सेशन में निछावर किया है ना, बस इसका तो मुझे एक देना बनता है ना आपको गिफ्ट। तो बस आज का व्लॉग गिफ्ट है आप सबके लिए, आज का नहीं बल्कि अपकमिंग व्लॉग्स जितने भी आएंगे। जितनी मेहनत खून पसीना करके हम लोग कर रहे होते हैं ना, अल्लाह ताला से ही बस दुआ करते हैं अल्लाह ताला जी इसका अजर देना। नहीं तो व्लॉग शूट करना अपनी डेली रूटीन के साथ, और अपने और जो मैं टास्क कर रही हूँ उसके साथ, बस ये आप सबका प्यार है, तो थैंक यू सो मच। इसीलिए जाके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्यारी सी दुआ देकर जाइएगा, क्योंकि आपकी दुआ जो है ना वो मेरे दिल को 4 चांद लगा देती है। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में ढेरों खुशियाँ, ढेरों कामयाबियाँ लेकर आए, आमीन सुम्मा आमीन। बस इमोशनल कर देते हो, क्या करूँ, स्पीचलेस कर देते हो आप लोग, इतना प्यार देते हो ना, बस अल्फाज नहीं है मेरे पास, यकीन करें। बड़ा इमोशनल तुसी कर देंदे मेरी प्यारी शेरनियो, बब्बर शेरनियो। अच्छा यहाँ पे ना अच्छा जी, यहाँ पे मैंने कीमा जो है ना, आपकी आप ही बड़ी सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा, बड़ी इमोशनल बंदी है। अच्छा जी, यहाँ पे कीमे के अंदर मैंने वो सारे चॉप्ड प्याज डाल दिए अच्छे से, उसको निचोड़ के, और फिर बेसन ऐड करती हूँ मैं। सिर्फ मसालों में मैंने ज़ीरा ऐड किया, लाल मिर्च, कुटी हुई हरी मिर्चें भी ऐड कर दी थी, नमक, सूखा धनिया, हल्दी, ये सारी चीज़ें, और अदरक लहसुन और हरी मिर्चें चॉप्ड वो ऐड कर दी। फिर मैंने इसकी 2 पार्टीशन की। अब इसमें क्या है, आधा कीमा मैंने इस तरीके से निकाल के रख दिया, आप स्टोर भी कर सकते हो, लेकिन आप इनके कबाब वगैरह बना के भी स्टोर कर सकते हो। आधा कीमा मैंने क्यों किया, यहाँ पे एक टिप दूंगी। कभी कभार क्या होता है, घर में सालन भी नहीं दिल करता खाने को, फिर दिल नहीं करता, बाहर की कोई चीज़ भी खाने को दिल कर रहा होता है, तो आप आधा कीमा ना स्टोर करके इसके आलू वाले, सॉरी क्या कहते हैं इसको, कीमे वाले नान भी बाहर से बनवा सकते हो, घर में भी बना सकते हो, लेकिन कीमा घर का बना हुआ आप दे रहे हो तो साफ़ सुथरा ही बेसन कीमे वाला नान आपको मिलेगा। तो इस तरीके से मैंने इसकी 2 पार्टीशन कर दी। एक मैंने ये सारी छानी में आधा कीमा ऐड कर दिया, और फिर जितने 8 नान हमने टोटल लगवाने थे, और 8 नान के लिए 1 बाउल कीमा काफ़ी था, वो मैंने फिर तंदूर से ये नान लगवा लिए। फिर देसी घी आप लोग ऊपर लगाएं, गर्मा गर्म, इतने मज़े के ये कीमे वाले नान बनते हैं। तो इस तरीके से मील प्रेप आपका हफ्ते में 1 दिन तो आपका यही आपका खाना बन गया, कि जब आप कीमा स्टोर करके रख लें ऐसे ही बना के, और फिर वो कीमा दे दें, जब भी आपने नान लगवाने हो वो कीमा दे दें। तो इससे क्या होता है, जब जिस दिन आपके काम ज़्यादा है और आपका दिल नहीं चाह रहा घर में कुकिंग करने को, तो आप इस तरीके से भी करें, एक दिन ये डिसाइड कर लें, फिर दूसरे दिन में साथ, अच्छा ये कीमे वाले नान के साथ ना ये रायता बहुत मज़े का लगता है, सिंपल रायता है, इसमें दही डालें, ज़ीरा डालें, नमक डालें, और थोड़ी सी काली मिर्च और लाल मिर्च, बस इतना मज़े का ये जो हम रेस्टोरेंट स्टाइल रायता नहीं खाते,
ये वैसा रायता बनेगा। अगर आप लाल मिर्च और काली मिर्च को स्किप करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन अगर वो डालेंगे तो बहुत मज़े का बनेगा, बहुत ही ज़्यादा। ज़ीरा रायता, ये कीमे वाले नान के साथ ज़ीरा रायता, साथ में कोल्ड ड्रिंक हमने मंगवा ली और एंजॉय किया। तो इस तरीके से भी होता है कि आप इतवार वाले दिन को और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हो जब सारे घर वाले घर पे हैं। और वैसे भी अगर आप लोग अपने आप को ज़्यादा बर्डनाइज ना करो, हफ्ते की मील प्रेप की है, एक दिन आप इस तरीके से भी मील प्रेप करवा सकते हो। फिर कीमे वाले पराठे आप सुबह नाश्ते में बना कर दे सकते हो, जैसे मूली वाले होते हैं। और फिर देसी घी मैंने ऊपर ना गरम गरम नान के ऊपर लगा दिया और बस इस तरीके से सर्व कर दिया। और ये देखिए कितने खस्ता और कितने मज़े के, और कीमा भी आपका घर का बना हुआ। जो हम बाहर के कीमे वाले नान लेकर आते हैं ना, कभी आपने देखा है वो कीमा बड़ा मोटा मोटा होता है और ऐसे दिल नहीं करता। मैं तो कभी ज़िंदगी में बाहर का कीमे वाला नान ना खाऊं, चाहे जितना मर्जी अच्छा रेस्टोरेंट क्यों ना हो, क्योंकि मुझे ना एक वहम होता है। और मुझे वैसे भी कीमा मैं बहुत कम खाती हूँ, और कीमा सिर्फ घर का अपने अपने हाथ का खाती हूँ, बस अपने घर का बस। तो मैं और कहीं का खाती भी नहीं, क्योंकि ना कीमे से एक तो मुझे स्मेल आती है दूसरे कीमों से जब कोई बना रहा होता है, और वो मोटा मोटा कीमा मुझे अच्छा नहीं लगता, और पता नहीं वो कौन सा है, किस तरीके से बनाया गया है। घर का ये साफ़ सुथरी चीज़ होती है। और आप तंदूर से जैसे नान लगवाते हो तो वैसा नान लगवा लो। ये भी आपकी बड़ी, जिस दिन आपने फॉर एग्जाम्पल मशीन लगाई है, आप उस दिन ये प्लान कर लो। हाँ, लिस्ट तो हम शुरू में बना लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उस लिस्ट के लकीर के फ़कीर मैं हमेशा कहती हूँ नहीं बनना। वो लिस्ट भी ऊपर नीचे हो सकती है। हर वक्त ये प्लान बी सोच के रखा करें कि अच्छा आज ये दिल नहीं करा, या घर वालों ने कह दिया भाई आज ਅਸੀਂ आलू कीमा नहीं खाना, तो तुसी उस कीमे ਨੂੰ इस तरीके ना यूटिलाइज़ कर लो। अच्छा, अब इस कीमे की ना 4-5 रेसिपीज़ आपकी बन जाती हैं। अब वो वैसे भी मीट वैसे भी आप हफ्ते में 2-3 दफ़ा तो हम लोग खा रहे होते हैं। इस मीट से आप कोफ्ते बना लें, चपली कबाब बना लें, फिर वो गोला कबाब बना लें या सीख कबाब बना लें। मैंने आपको आइडिया ही देना है ना, तो इस तरीके से आपके पूरे हफ्ते की मील प्रेप हो जाता है। और फिर सब्जियों में और दालों में, दाल एक दिन दाल बना लें और 2 दिन सब्ज़ी बना लें। सब्ज़ी में आप जो है आलू, तोड़ियाँ वो ले आएँ, और फिर अरवी बैंगन ले आएँ, ठीक है। इस तरीके से पूरा हफ्ते का मील प्रेप आपका हो जाता है, जिसमें हमने दालें भी ऐड कर दी, सब्ज़ी भी ऐड कर दी, गोश्त भी ऐड कर दिया, और चिकन से रिलेटेड अगर कढ़ाई या कोफ्ता है तो चिकन भी फ्रीज़ करके रख लें, पैकेट बना के रख लें धो के साफ़ करके। इस तरीके से आपकी बड़ी अच्छी मील प्रेप जो है ना प्लानिंग को हो जाती है पूरे हफ्ते की। और ये देखिए गोला कबाब भी बन गए। हाँ, से कोई सीखों की ज़रूरत नहीं है, गोला कबाब हांडी भी मैंने आप लोगों को सिखाई हुई है। और फिर ये चपली कबाब को आप बर्गर्स में ऐड करके खा सकते हो, यानी बाहर का खाना भी आप इंजॉय कर सकते हो अपनी इन्हीं चीज़ों से। यानी आपने इसी कीमे से कीमे वाले नान भी बाहर से मंगवा लिए, और फिर इन्हीं कीमों से जो आपने चपली कबाब बनाया वो आप बर्गर में रख के चपली कबाब बर्गर भी बना के आप इंजॉय करें। यानी घर पे ही आपने बचत भी कर ली, बाहर का खाना जैसा भी खाना इंजॉय भी कर लिया, और पूरे हफ्ते की मील प्रेप भी हो गई। तो है ना मज़े की टिप्स। उम्मीद करूँगी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जाते जाते मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, प्यारी सी दुआ देकर जाएगा। ढेर सारी दुआओं का, ढेर सारी अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया, एक आम सी बंदी को इतना खास बनाने का। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।